दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं वो शख्सियत गुड़गांव की एक बहुत बड़ी समाज सेवी शख्सियत हैं और आरएसएस से जुड़े हुए एक बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनका परिचय करवाते हैं। श्री दशमेश कटारिया जी। तो दशमेश कटारिया जी का हम अपने चैनल पर अपने दर्शकों के सामने धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमें इतना टाइम दिया। दशमेश जी आपका हमारे चैनल पर सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। जी भारत लिंक की टीम का मेरे ऑफिस से पहुंचने पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपका स्वागत करता हूं। जी जी जी। और मैं इस चीज़ के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा। जी शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा दशमेश जी, मैं अपने दर्शकों को थोड़ा आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका नाम है दशमेश कटारिया। कटारिया एक जाट कम्युनिटी का गोत्र होता है, उसमें अक्सर ऐसे नाम नहीं होते दशमेश। तो आपका नाम आपके माँ बाप ने ये दशमेश कैसे रखा, ये समझ में नहीं आया। सर एक्चुअली में पहले तो हरियाणा पंजाब एक ही था। जी जी जी। और मेरे फादर साहब को हमारी पंजाबी कम्युनिटी जो है वो काफ़ी पसंद है। जी जी। और गुरु गोविंद सिंह तो जानते हो उनको, देश के प्रति उनकी कुर्बानियों को, पंजाबी कौम की सरदारों की कुर्बानी कौन भूल सकता। तो जी 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 इस गुरु गोविंद सिंह से प्रभावित होकर मेरे पिताजी ने नाम मेरा दशमेश रखा है। जी बहुत बढ़िया सर। अच्छा आप थोड़ा सा हम चाहेंगे कटारिया साहब के अपने सफ़र के बारे में बताएं कि कहाँ आपका जन्म हुआ और कहाँ से आपने एजुकेशन ली, क्या काम शुरू किया आपने, हमारे दर्शकों को बताएं थोड़ा सा। सर मेरा नाम दशमेश कटारिया है और मैं गुड़गांव गांव का निवासी हूँ। जी। और मैं ग्रेजुएट हूँ। जी जी जी। और माडवा स्कूल से मैं +2 किया और अंबेडकर यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया। जी जी जी। और मैंने मर्चेंट भी की, पुलिस की भी की, फिर सॉफ्टवेयर का किया, कंप्यूटर का, हार्डवेयर का किया। लेकिन हमें नौकरी पसंद नहीं थी तो हम व्यापार में घुस गए। अच्छा 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 जी। तो व्यापार में चले आए तो पहले मेरे पास कैंपा की एजेंसी थी। 2005 में मैंने कमाना शुरू किया था। जी जी। फिर मैंने उसके बाद फादर साहब के एक्सपायर होने के बाद फादर साहब का आइसक्रीम का काम था, मैंने आज अपना वो काम करना ज्यादा उचित समझा क्योंकि काफी अच्छा कारोबार था। फिर कोरोना टाइम में जैसे कि हालात सबके खराब हुए, हमने वो काम बंद करके अपना बिल्डर का और प्रॉपर्टी का काम हमने शुरू किया। अच्छा अच्छा। तो अब आप बिल्डर का काम करते हैं, कौन से प्रोजेक्ट पर क्या करते हैं आप उसमें? सर हम फ्लैट्स में और लैंड में डील करते हैं। और हमारा सपना है कि हर गरीब को एक मकान मिले, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी भी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट देते हैं, लेकिन वो भी उनकी पहुंच से बाहर हैं। और वो दे भी ऐसी जगह रहे हैं कि वहाँ पे इंडस्ट्री काफी दूर है, लोगों को आवागमन में काफी समय। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को शहर के बीच में रह के उनके रहने की व्यवस्था की जाए ताकि फैमिली के पास रहे, रोजगार के पास रहे। बस मेरा यही सपना है। जी बहुत बढ़िया सर। अच्छा आप किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हैं क्या? हाँ, मैं हमेशा अपने वोट तो देखो बीजेपी की दी है और हम संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। मेनली मेरा मोटिव संघ से ही रहता है। संघ से क्यों जुड़े आप? सर संघ से क्योंकि मैं संघ की विचारधारा से बहुत प्रभावित हूँ और मेरे घर के मेरे पिताजी भी, मेरे ताऊ जी भी और हम जितने भी चाचा ताऊ के लड़के हैं सभी आरएसएस से जुड़े हुए। सब ने, किसी ने प्रथम वर्ष किया है, किसी ने द्वितीय वर्ष किया है। तो इस तरह आपने कौन सा कोर्स किया है? मैंने आईटीसी करने के साथ साथ प्रथम वर्ष भी किया है, कुरुक्षेत्र से किया था। अच्छा कटारिया साहब, हम ये वर्ष प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तक किया, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। सर मैं आपके दर्शकों को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। कई लोगों को वहम होता है कि आरएसएस का मतलब बीजेपी पार्टी है। नहीं, आरएसएस का मतलब है एक तरह का कॉलेज करना। और इसके अंदर जो विचारधारा होती है वो विचारधारा देश के प्रति समर्पित होती है, चाहे वो किसी भी जाति का। लोग आरएसएस को मुसलमानों के खिलाफ समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मुस्लिम लोग भी बीजेपी इससे आरएसएस से बहुत जुड़े हुए हैं। इसकी आरएसएस की बहुत सी संस्थाएं हैं, हिंदू जागरण मंच है, बजरंग दल है और ऐसे सेवा भारती है और कई तरह की 74-75 संस्थाएं हैं। तो ये देश के प्रति समर्पित है इसलिए। और ये एक जो गुण बच्चों के अंदर पैदा करती है देशभक्ति का, लोगों की सेवा करने का, मैं इस चीज से काफी प्रभावित हूँ। बहुत बढ़िया सर। अच्छा जब आप आरएसएस से जुड़े हो, आप इतने लोकप्रिय आदमी है, तो क्या कभी कोई चुनाव लड़ा आपने? नहीं, पिछली बार सोचा था नगर निगम के चुनाव लड़ने की, लेकिन उस टाइम अब आपको पता है कि घर में ही जब राजनीति है तो ताऊ जी का लड़का बोला मैं लड़ूंगा, मैं कहा भाई आप लड़ लो, तो हमने उसका सहयोग किया। बहुत बढ़िया। और इस बार वार्डबंदी
चली हुई है। हाँ। तो देखते हैं परिणाम क्या है। अच्छा, मान लीजिए हम यही कल्पना करते हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे। हाँ जी। अगर आप चुनाव लड़ते या लड़ेंगे तो क्यों लड़ेंगे, क्या समस्या है आपके वार्ड की और क्या लोगों के लिए आपने किया अब तक, ये बताइए। सर, मैं लोगों के प्रति समर्पित रहना चाहता हूँ। ठीक है। मेरा मन करता है कि हमारे कोई भी वार्ड का बंदा या देश का बंदा परेशान ना हो। ठीक है। तो मेरा इतना औकात तो नहीं है कि मैं देश के बारे में सोच सकता हूँ, जी 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 जी। फैसला कर सकता हूँ, लेकिन डिसीजन नहीं ले सकता। मुझे जितनी पावर नहीं है, तो मैं वार्ड से अपने शुरू करना चाहता हूँ। तो वार्ड में आपने क्या किया अब तक, वार्ड अपने वार्ड के लिए या अपने शहर के लिए आपने क्या किया अब तक? सर, शहर के लिए भी काफी कुछ किया और वार्ड के लिए भी काफी कुछ किया। जैसे कि मंदिरों में भंडारे कराने हैं, गरीब लड़कियों की शादियों के, जैसे स्वास्थ्य का मेरे दोस्त की फाउंडेशन है, उसमें गरीब लड़कियों की शादी है, ब्लड कैंप है। कोरोना काल जैसे महामारी, हमने तो सुना था कि महामारी किसे कहते हैं, लेकिन देखा पहली बार कि महामारी किसे कहते हैं। और रिजल्ट देखा तो लोगों को दाल, आटा, चीनी जैसी चीजें मुहैया कराना। फिर जो हमारा जैसे लोकल तबका है, वो कई बार लाइन में लग के खाना पसंद नहीं करता, उनके लिए आर्थिक सहायता, किसी को 3,000 देना, किसी को 5,000 देना, किसी को 7,000, जो मेरे बूते बात रही मैंने वो किया। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपने सिर्फ कोरोना में ही किया या कोरोना से पहले, कोरोना के बाद भी कुछ किया? नहीं, कोरोना तो एक ऐसी समस्या होगी कि इसमें परेशान लोग ज्यादा आने लग गए, लेकिन उससे पहले जो मेरे पास आया, मैंने कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया अपनी तरफ से कि कोई यहाँ से मेरे पास आया और बिना मदद के चले गए। मेरा फोन तो रात को 12 बजे तक भी ऑन रहता है, फोन उठेगा तो उसकी मदद करने जाऊंगा जरूर। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, आप राजनीतिक विचारधारा भी रखते हैं, आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं और भी हमने सुना है कि आप काफी अच्छा काम करते हैं। तो आप एक थोड़ा सा, मैं एक राजनीतिक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। जरूर। प्रदेश और देश में अब की बार किसकी हवा है, किसकी सरकार आने की संभावना? पहले तो आप बताएं देश में किसकी सरकार आने की संभावना है? देश में तो सर मोदी जी की ही सरकार आएगी। अच्छा अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि समस्या ये है कि विपक्ष मजबूत नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, और हरियाणा में किसकी सरकार? और हरियाणा जो हमारा प्रदेश है, जैसे कि सब जानते हैं, हरियाणा सबसे अलग है प्रदेश की माहौल। और प्रदेश में बीजेपी, मुझे लगता है, मैं जो सोचता हूँ, बीजेपी ने इस बार गलत डिसीजन लिया है, सीएम चेंज करके। इस तरह से रुसवा होने के हकदार नहीं थे खट्टर साहब, जिस तरह से मोदी जी ने किया है। थोड़ा सम्मान के हकदार थे, लेकिन चलो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है। लेकिन उसका डिसीजन है ना, पार्टी हाईकमान का डिसीजन। लेकिन प्रदेश में राज किसका, आपके हिसाब से किसका राज आएगा? सर, राज तो कांग्रेस के, ये लोकसभा जो इलेक्शन है इसके बाद की हवा तय करेगी। लोकसभा के बाद की? हाँ। अच्छा अच्छा। और मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस की हवा बन सकती है लोकसभा के इलेक्शन के बाद। अगर प्रदेश में, अगर देश में मोदी का राज आया, बीजेपी का राज आया, तो हरियाणा में क्यों नहीं आ सकता? जब देश में होगा तो हरियाणा में भी हो सकता है। नहीं, हरियाणा में जातिवाद की वजह से भी काफी फर्क है। फिर लोगों को जो सस्ती चीज देने का वादा किया था, सस्ती चीज दे नहीं रही है, जमीनें महंगी हो गई हैं, बड़े बड़े बिल्डरों को सरकार फायदा पहुंचा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। आम लोगों की सरकार स्कीम चलाई है, लेकिन आम लोगों की, जो तकरीबन हर कोई शिक्षित नहीं होता, उन लोगों की पहुंच से बाहर वे स्कीमें हैं। जी। सरकार का फर्ज बनता है कि कुछ और भर्तियां करके उन लोगों तक जाए, घरों तक जाए, उनको स्कीमें बताएं, उनको काम करने का तरीका बताएं, सिखाएं। ट्रेनिंग दे लोगों को। हाँ। जी जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपकी भविष्य की क्या योजना है कटारे साहब? सर, भविष्य की तो इतनी योजना है कि लोगों की सेवा करते रहना है। और भगवान ने चाहे किसी भी दल ने हमें कोई जिम्मेवारी दी तो मैं जिम्मेदारी बखूबी निभाना चाहूंगा। बस लोगों के दिलों में जगह बनाई रखनी है। मेरा मकसद इतना है कि लोग मुझे याद रखें कि हाँ, दशमेश कटारे भी गुड़गांव गाँव में रहता है। आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? चुनाव लड़ना है या एक बड़ा बिल्डर बनना है या एक बड़ा समाजसेवी बनना है? क्या महत्वाकांक्षा है आपकी? पैसा तो सभी कमाते हैं। हाँ। मेरी महत्वाकांक्षा है सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करना है, किसी भी रूप में हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप चलिए, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कटारे से भी एक आखिरी सवाल हम पूछना चाहेंगे। बिल्कुल। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, समाज के लिए मेरा संदेश सिर्फ इतना है कि लोग भाईचारा बना के रखें, एक दूसरे के काम आए और
अपना और अपने समाज का बेहतरीन ख्याल रखें। जी। और बाकी कोई भी समस्या हो तो गुड़गांव गांव में दशमेश कटारिया रहता है उसकी सेवा के लिए। जी जी जी। तकरीबन गुड़गांव में जितनी भी आबादी है सबके लिए मैं हमेशा तत्पर सेवा के लिए तत्पर। बहुत बढ़िया कटारिया साहब, आपके विचार हमें बहुत अच्छे लगे। तो दोस्तों ये थे दशमेश कटारिया जी। आपने दशमेश कटारिया जी के विचारों को सुना और उन्होंने खुल कर कहा कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मैं उनकी सेवा के लिए तैयार हूँ। तो इसलिए ऐसे आदमियों का हमारे समाज में होना बहुत ज़रूरी है और इन्होंने हमें अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम दिया, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दोस्तों आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे इस प्रयास को सुना, दशमेश कटारिया जी के विचारों को सुना। अगर आपको ये पसंद आया तो हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसके साथ ही दशमेश कटारिया जी का भी धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।